औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिटहब का मैंने आप लोगों को लिंक दिया था, ट्यूटोरियल दिया था। आई होप दैट मैक्सिमम पीपल हैव एक्चुअली कॉप अप विद दैट थिंग, क्योंकि देखो बहुत आसान था। आधे घंटे की वो ट्यूटोरियल थी जिस पे रहते हुए आप लोग बआसानी जो है वो गिटहब पे काम कर सकते थे, क्योंकि इस पे हमें टाइम बेसिकली जो कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को, देखो टाइम तो आपको लगाना पड़ेगा और इसके अलावा कोई वे आउट नहीं है। तो इंशाल्लाह इस टाइम लगाने के बिहाफ में आप लोग इंशाल्लाह कुछ अच्छी पोजीशन में पहुंचने के काबिल हो जाएंगे। सो क्लास, आज हमारा एक जगह सेशन भी था, सर्टिफिकेशन सेरेमनी भी थी। सो टुडेज डे वाज वेरी मच लाइक हेक्टिक, बट हमें आज की क्लास तो डेफिनेटली करनी ही थी, क्योंकि हमें क्विकली चीज़ों को आगे लेके चलना है। सो अच्छा, पाइथन के हवाले से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो इनिशियल चीज़ें हैं, जो आप लोगों को लगता है कि हम अभी आपको जो समझा रहे हैं उसमें आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो मेरे यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी पाइथन की पूरी सीरीज़ है। दो सीरीज़ है, बल्कि एक तो मैंने 2019 में जब सिखाया था तो उससे भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं, और फिर अभी रिसेंटली भी जो करवाया है तो उससे भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं। So these are two things which you can actually cop up in Python, ठीक है। आप लोगों को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अच्छा, जुपिटर में बहुत से लोगों को मसला आ रहा है कि सर जुपिटर जो है वो एनाकोंडा इंस्टॉल तो हो जाता है, बट जब हम जुपिटर खोलते हैं तो वो नहीं खुलता। यानी स्पाइडर वगैरह खोलते हैं तो खुल जाता है, बट जुपिटर नहीं खुलता। तो आई गेस इसमें एक तरीका ये है कि आप लोग सिंपली स्टार्ट मेन्यू में जाएं, और जिस समय मैं अगर थोड़ा सा आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊं, आप लोग यहाँ स्टार्ट मेन्यू में जाएं और यहाँ पर लिखें जुपिटर, राइट। जैसे मैंने लिखा ये जुपिटर, तो ये मेरे पास जुपिटर नोटबुक के नाम से आ जाएगा। इस पर आप क्लिक करें तो यहाँ से डायरेक्टली भी जो है आप लोग जुपिटर का नोटबुक खोल सकते हैं। उसके बावजूद भी नहीं होता तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं इंस्टॉलेशन में कोई चीज़ रह गई है, तो उसको आप कवर अप कर लें। मेक श्योर कि आपके पास रैम जो है मिनिमम 4 GB तो होनी चाहिए। 8 हो तो दैट वुड बी गुड, बट मिनिमम 4 GB तो होनी चाहिए। और सिस्टम जो है वो i3 या कुछ इस टाइप का सिस्टम होना चाहिए, मतलब लाइक कोर टू ड्यू में भी चल जाता है, कोई इशू नहीं आता, बट कोर i3 वुड बी अ गुड ऑप्शन। मिनिमम इससे ऊपर होगा तो दैट वुड बी अ प्लस पॉइंट। So these are the things which you need to be careful while you people are exploring with this particular thing. अच्छा, मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये भी बता दूं कि जब हम गिटहब की बात करते हैं ना क्लास, तो हम ये भी बात कर रहे होते हैं गिटहब पे कि दैट इज़ अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने उस बारे में लास्ट क्लास में नहीं बताया था, तो मैं क्विकली 2 मिनट में आपको उसके बारे में बताऊंगा, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि गिटहब इज़ अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। मैंने उस वीडियो में ऑलरेडी बताया हुआ भी आप लोगों को। इट्स अ वर्जन कंट्रोल सिस्टम कि जिसके बिहाफ में जो है आप लोग कहीं ना कहीं इस पे बआसानी चीज़ों को इम्प्लीमेंट, अपना कोड को पुश कर सकते हैं। आप लोगों ने यकीनन देखा होगा कि जब आप कोड पुश कर रहे होते हैं रिलेटेड टू IPYNB फाइल, जो कि आपकी जुपिटर नोटबुक की फाइल होती है, तो इट इज एग्जैक्टली सिमिलर द वे इट इज देयर इन द जुपिटर नोटबुक। तो हमारे लिए क्या होता है कि चेकिंग आसान हो जाती है, चीज़ों को देखना आसान हो जाता है। मैंने असाइनमेंट नंबर 1 की चेकिंग अभी तक नहीं की, कंसीडरिंग एज पर द फ्यू रिक्वेस्ट के जो मेरे पास आ रही है कि सर अभी तक हमें इश्यूज आ रहे हैं, कि उन इश्यूज को हमें रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। सो आई गेस कि दीज आर द थिंग्स विच नीड्स टू बी क्लियर टू यू पीपल, और आपको उसके मुताबिक चीज़ों पे आगे चलाना है, ठीक है। क्लास, न्यू ईयर हैज़ बिन स्टार्टेड। हमारी इंशाल्लाह कोशिश होगी कि हम आप लोगों को इस साल 2022 आपके लिए एक मीनिंगफुल साल बना सके, कि जिसमें आप लोग हमसे बेहतर सीख कर कुछ अपनी ज़िंदगी में नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सके। So these are the things which we will be careful to provide you people. बस आपका सपोर्ट हमें ये इस तरह से चाहिए कि आप लोग हमारे साथ कनेक्टेड रहें,
हम इंशाल्लाह चीज़ों पे आप लोगों को आगे मज़ीद बेहतर अंदाज में लेके चलने के लिए तैयार हैं, ताकि अल्टीमेटली आप किसी अच्छे लेवल पे पहुंच सके और इस मुल्क का नाम रोशन कर सके। सो वी आर मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट। हमारे साथ अभी मुफद्दल मौजूद है, लास्ट पाइथन में भी मेरे साथ कनेक्टेड थे। सो ही अच्छा, मेरे लेक्चर्स ऑलरेडी जो आज टॉपिक्स वगैरह कवर होंगे वो जो मैंने आप लोगों को करवाया था वो मेरे चैनल पे मौजूद है, वहाँ से भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं। तो जस्ट टू गिव यू अ फ्लेवर, अ डिफरेंट फ्लेवर, तो मैं चाहूँगा कि मुफद्दल इज़ ओवर हियर, राइट, एंड थोड़ा सा मेरे घर की शिफ्टिंग का भी मामला चल रहे हैं। अभी हम जिस माहौल में बैठे हुए, आपको तो बैकग्राउंड बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, बट चारों तरफ चीज़ें बहुत बिखरी हुई है। सो हम ये क्लास घर से कर रहे होते हैं, मेरे घर से हो रही होती है। तो कहने का मकसद ये है कि मुफद्दल इज़ वर्किंग ऑन डाटा साइंस एट दिस मोमेंट। इंशाल्लाह ये डाटा साइंस में भी आप लोगों के साथ कनेक्टेड होगा टू गिव यू अ गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अलॉन्ग विथ मी। और इंशाल्लाह आज ये कुछ बेसिक्स चीज़ें कवर करेगा, फिर नेक्स्ट जो एडवांस हम एक और क्लास करेंगे पाइथन की, एंड दैट्स इट। या हो सकता है आज ही हम चीज़ों को मैक्सिमम कवर कर लें। सैटरडे के दिन, कमिंग सैटरडे के दिन क्लास एक क्विज़ होने के लिए आप लोगों का जा रहा है, कि जिस क्विज़ में आप लोगों को मेक श्योर करना है कि वो नेट अकेडमी पे ही होगा। उसके बेहाफ में इंशाल्लाह मंडे तक मैं आप लोगों को सर्टिफाइड कर दूंगा टू द नेट अकेडमी, राइट। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग कि सैटरडे को क्विज आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, उसके बेहाफ में मंडे के दिन अच्छा मैं आप लोगों को, अच्छा जिन्होंने अभी फॉर्म फिल किया ना, उनका कल के दिन क्विज 1 में ओपन कर दूंगा, ताकि वो लोग जिन्होंने अभी तक क्विज 1 नहीं दिया, जिनको मैं अभी ऐड करने के लिए जा रहा हूँ, वो कल के दिन क्विज 1 दे सकते हैं। इज दैट क्लियर क्लास? आई गेस दिस इज व्हाट वी आर डन, एंड मेरे पास ओके जी, लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। सो आई वुड लाइक टू वेलकम मुफद्दल भैया। तो यू कैन कम एंड स्टार्ट विद द बेसिक्स। वो बेसिक्स में ऑलरेडी मेरे चैनल पे भी मौजूद है। मुफद्दल विल ट्राई हिज लेवल बेस्ट टू गिव यू द एजुकेशन इन अ बेटर वे, एंड जहाँ इश्यूज होंगे तो मैं भी आप लोगों के कमेंट्स को देख रहा हूँ, ताकि उन चीज़ों पे आप लोगों को हेल्प और सपोर्ट भी कर सकूँ। अच्छा, तो आज का हमारा टॉपिक है कंडीशंस भी पढ़ेंगे, लिस्ट्स भी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद डिक्शनरीज भी पढ़ेंगे, फिर और लूप्स भी। अब देखते हैं जितना मैक्सिमम पढ़ सकते हैं उतना आप पढ़ेंगे। आज की क्लास में कवर कर लेंगे, ताकि 2 क्लासेस में पाइथन कवर कर लेंगे पूरी की पूरी। अच्छा, कंडीशंस का बेसिक तरीका ये है कि हमें सिर्फ टेस्ट करनी है कि अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो आगे वाला काम हो जो हम करवाना चाह रहे हैं, अगर फॉल्स हो रही है ये चीज़ तो कोई दूसरा काम हो। बस ये है कंडीशन का काम। लाइक अगर मुझे एक प्रोग्राम बनाना है कि अगर स्टूडेंट पास है या फेल है, अगर पास है तो उसके पास कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज प्रिंट हो जाए, और अगर फेल है तो उसके पास बेटर लक नेक्स्ट टाइम का मैसेज प्रिंट हो जाए। सही है। तो मार्क्स का हमने एक वेरिएबल बना लिया जिसको हमने दे दिए अभी 55। सही है। मैंने यहाँ पे बोला इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 50, अगर मार्क्स 50 से ग्रेटर है तो वो हो जाए अपना, वो प्रिंट कर ले कॉन्ग्रेचुलेशंस। एल्स अगर मार्क्स 50 से ग्रेटर नहीं है, 50 से लेस है, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा बेटर लक नेक्स्ट टाइम। सही है। अगर मार्क्स 50 से ग्रेटर है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, इफ की कंडीशन शुरू हुई, पैरेंथेसिस में इसको कंडीशन दे दी मार्क्स ग्रेटर देन 50। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, अगर मार्क्स 50 से ग्रेटर होंगे तो ये जो ब्लॉक है, इफ का जो ब्लॉक है वो चलेगा। अगर मार्क्स 50 से लेस होंगे तो एल्स का ब्लॉक चलेगा। सही है। ये कंडीशन है। बस ये कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज प्रिंट हो गया, क्योंकि मार्क्स है मेरे पास 55 जो कि है, फिर ये कंडीशन ट्रू हो गई मेरे पास। जो मार्क्स इज ग्रेटर देन 50 वाली जो कंडीशन है वो मेरे पास ट्रू हो गई, तो ये कॉन्ग्रेचुलेशंस का मैसेज प्रिंट हो गया। अब मैं यहाँ पे अगर 45 कर दूंगा मार्क्स, तो मेरे पास बेटर लक नेक्स्ट टाइम का मैसेज प्रिंट हो जाएगा।
अब आती है हमारे पास आगे, ये तो नॉर्मल इफ एल्स कंडीशन हो गई ना, अब हमारे पास आती है नेस्टेड इफ एल्स। चलो सब एक एल्स इफ भी कर देते, एलिफ भी कर देते। एलिफ मार्क्स इक्वल इक्वल्स 50, अगर मार्क्स बिल्कुल 50 के इक्वल है तो ये प्रिंट करें यू जस्ट पास्ड। सही है, तो अगर यहाँ पे 50 मार्क्स होंगे तो ये आ जाएगा यू जस्ट पास्ड। अब आती है हमारे पास नेस्टेड कंडीशन स्टेटमेंट ना। नेस्टेड के अंदर क्या है कि अगर मार्क्स ग्रेटर देन 50 है तो प्रिंट कांग्रेचुलेशंस नहीं होगा। अब हम करवाएंगे अगर मार्क्स ग्रेटर देन 50 है और मार्क्स जो है ग्रेटर देन 80 है तो मैसेज प्रिंट हो यू एस्ड। सही है, अगर मार्क्स जो है ग्रेटर देन 70 है और अगर मार्क्स ग्रेटर देन 70 है और लेसर देन 80 है तो वो मैसेज प्रिंट कर देगा यहाँ पे एवरेज स्कोर बी ग्रेड। सही है, एल्स प्रिंट कर देगा यू पास्ड। ओह सॉरी एलिफ यूज होगा, एल्सिफ यूज नहीं होगा, एलिफ यूज होगा, मेरी मिस्टेक थी। अच्छा तो अब हम देखते हैं अगर मार्क्स ग्रेटर देन 80 है मेरे, अगर 85 है यहाँ पे, सही है, तो कौन सा मैसेज प्रिंट होना चाहिए? यह है मेरे पास एस्ट। सही है, अब मैं यहाँ पे 75 अगर लिखूंगा तो मेरे पास क्या आना चाहिए आंसर? यहाँ पे मेरे पास आंसर आएगा बी ग्रेड, वरना अगर मैं 65 करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा सिर्फ जस्ट पास्ड, यू पास्ड। अगर मैं यहाँ पे 50 करूंगा तो यू जस्ट पास्ड, अगर मैं उससे भी कम करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा बेटर लक नेक्स्ट टाइम। सही समझ आ गई नेस्टेड इफ एल्स कंडीशंस। अगर मैं यहाँ पे 90 रन करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा यू एस्ड। अच्छा, अगर इनपुट वैल्यू देनी हो, अब यहाँ पे ही हम एक चीज ऐड कर लेते हैं। अब करते हैं मार्क्स इक्वल्स टू इनपुट एंटर योर मार्क्स। हम इनपुट ऐसे लेंगे, इनपुट का हमने क्लॉज दिया, इनपुट हमने लिखा, ब्रैकेट्स हमने लगाया, ब्रैकेट्स ये शो करेगा ये फंक्शन है, सही है, और ऐसे हमने एक इनपुट ले लिया। अब मैंने मार्क्स इनपुट लिए हैं, अब जो भी मार्क्स आएंगे उसके बेसिस के ऊपर मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। सही है, मैंने यहाँ पे मार्क्स इनपुट ले लिए, मैंने इनपुट दे दिया यहाँ पे मार्क्स का 75। सही है, अब यहाँ पे मार्क्स के अंदर 75 स्कोर सेव हो गया, मेरे पास अब आंसर क्या आएगा 75 के ऊपर। अच्छा ओके, सही। अब जब भी हम इनपुट लेते हैं ना, तो इनपुट के अंदर क्या होता है कि इनपुट को वो str की तरह रिप्रेजेंट करता है। सही है, str की तरह वो रीड करता है। जब भी हम इनपुट लेंगे तो इनपुट के अंदर हम जो भी चीज देंगे वो उसको str की तरह रीड करेगा। अगर हम नंबर्स ले रहे हैं तो उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग कहते हैं इसको, हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे इसको इंटीजर में पहले कन्वर्ट कराएंगे, इंटीजर वाले ब्रैकेट के अंदर पूरे इनपुट वाले फंक्शन को लिख दो, ताकि क्या हो, जो भी नंबर हम इनपुट देंगे वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, ताकि हम उसके ऊपर आगे कंडीशंस टेस्ट करवा सकें।
मैंने नंबर दिया 75 और मैंने ये कमांड रन किया, मेरे पास बी ग्रेड आ गया। जैसे मेरे पास है 50, मैंने एक नंबर दिया, ए के अंदर मैंने 50 डाल दिया, सही है। अब इसकी अगर मैं टाइप देखूंगा यहाँ पे टाइप ऑफ है तो मेरे पास इंट आ जाएगा, इंटीजर आ गया। अब मैं करवाऊंगा इसको, अब टाइप कास्टिंग की आपने पूछा ना, टाइप कास्टिंग कैसे करेंगे, तो a इक्वल्स टू फ्लोट a, सही है। अब टाइप देखेंगे तो आपके पास आ जाएगा फ्लोट, फ्लोट, सही है। तो इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। वैसे ही अगर मैं इसको str में कन्वर्ट करवा दूं, तो str आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये रिलेशनल ऑपरेटर्स कहते हैं इसको, सही है। रिलेशनल ऑपरेटर्स के अंदर आते हैं हमारे पास इक्वल इक्वल टू, इक्वल इक्वल टू का मतलब ये होता है कि जो दो वैल्यूज हैं ये कंपेयर करता है आपस में, सही है। कंपेयर करता है और बोलेगा कि अगर ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल हैं तो कंडीशन ट्रू होगी, अगर दोनों वैल्यूज के अंदर 0.1 का भी अगर डिफरेंस होगा तो ये दोनों इक्वल नहीं है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, सही है। फिर आती है ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, तो ये सारा, और नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का मतलब ये है कि इक्वल ना हो, तब जाके कंडीशन ट्रू हो जाएगी। हाँ, str का मतलब स्ट्रिंग। एट्टी इज ग्रेटर देन मार्क्स इज ग्रेटर देन 70। इसका मतलब ये है कि मार्क्स जो है वो 70 और 80 के दरमियान हो, 80 से ग्रेटर भी ना हो, 80 से लेस होने चाहिए मार्क्स, और 70 से ग्रेटर होने चाहिए, दोनों के दरमियान होने चाहिए। इसका मतलब ये इस स्टेटमेंट का। मार्क्स इज लेस देन 80 अगर मैं कर देता कंडीशन के अंदर तो वो फिर 60 को भी रीड कर लेता, वो 69 को भी रीड कर लेता, वो 68 को भी रीड कर लेता, सबको रीड कर लेता। मुझे चाहिए था कि 70 के नीचे भी मार्क्स ना रहे, तो इसलिए मैंने वो कंडीशन लगाई, मार्क्स 80 इज लेस, मार्क्स इज लेस देन 80 एंड ग्रेटर देन 70 वाली। स्ट्रिंग का मतलब ये है कि अल्फाबेट्स, जो हम अल्फाबेट्स जो पढ़ते हैं ना ABCD वगैरह और सेंटेंसेस वगैरह, इसको स्ट्रिंग बोलते हैं हम। नंबर्स भी स्ट्रिंग के अंदर आ सकते हैं, एक स्ट्रिंग की तरह रीड कर सकते हैं। हाँ अब्दुल रहमान, ऐसे भी कर सकते हैं और जैसे मैंने किया वैसे भी कर सकते हैं। आप एंड ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, अब हमारे पास कंडीशंस के बाद कौन सा टॉपिक है? कंडीशंस के बाद है हमारे पास टॉपिक लिस्ट। अच्छा, ये कंडीशंस हो गई, हम आगे बढ़ते हैं, सही है। हम लिस्ट के ऊपर आते हैं। अच्छा, लिस्ट का हमें लिखने का तरीका ये है, पाइथन के अंदर मैंने एक वेरिएबल बनाया a, सही है। उसके अंदर मैंने, अब लिस्ट जो है ना वो एक म्यूटेबल डाटा टाइप है। इसका मतलब ये है कि हम इसको चेंज कर सकते हैं, सही है। इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर डिलीट कर सकते हैं, इसके अंदर CRUD के सारे ऑपरेशंस, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, ये सारे ऑपरेशंस हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हम म्यूटेबल बोलते हैं, सही है, चेंजेबल। म्यूटेबल का मतलब ये है चेंजेबल। और इसके अंदर ये भी लाजमी नहीं है कि एक ही डाटा टाइप के सारी चीज़ें स्टोर हो, सिर्फ नंबर ही स्टोर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिस्ट के अंदर एक स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकता हूँ, नंबर्स भी स्टोर करा, मैं सब स्टोर करा सकता हूँ लिस्ट के अंदर। लिस्ट एक म्यूटेबल डाटा टाइप है, सही है। म्यूटेबल का मतलब ये है कि चेंजेबल, इसको हम चेंज करवा सकते हैं।
अब लिस्ट के अंदर कोई सी भी डाटा टाइप हम स्टोर करवा सकते हैं, डिफरेंट डाटा टाइप्स एक ही लिस्ट के अंदर हम स्टोर करवा सकते हैं, ये इसकी खासियत है। ज़रूरी नहीं है, आपने पहले पहले पढ़ा होगा, अगर आपने कोई और लैंग्वेज पढ़ी हुई है, सी या फिर अपना जावा वगैरह, तो उसके अंदर एरेज के अंदर हम सिर्फ एक ही डाटा टाइप का एरे बनता था। अगर इंटीजर का एरे बना है तो उसके अंदर सिर्फ इंटीजर की वैल्यूज आ सकती हैं, सिर्फ नंबर स्टोर हो सकते हैं। या फिर अगर स्ट्रिंग का एरे बनाया हुआ है तो सिर्फ स्ट्रिंग की वैल्यू स्टोर हो सकती है। इसके अंदर ये नहीं है। पाइथन के अंदर हम नंबर्स, स्ट्रिंग्स, फ्लोट वाले नंबर्स, हम कोई भी चीज़ लिस्ट के अंदर लिस्ट भी हम स्टोर करा सकते हैं, सब कुछ करवा सकते हैं पाइथन के अंदर। सही है। अब इसको मुझे रीड करवाना है, मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दी लिस्ट को। सही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ना सिर्फ ये जो मिडिल वाला इंडेक्स है, मुझे मिडिल वाला इंडेक्स नहीं, बल्कि मैं ये कह देता हूँ कि मुझे पहला इंडेक्स मुझे रीड करवाना है। पहले इंडेक्स पे क्या वैल्यू है मुझे नहीं पता, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे पहले इंडेक्स की वैल्यू पता चल जाए। तो रीडिंग अगर करवानी हो तो हम ये ऐसे करवा सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वेरिएबल नेम, पहले जो वेरिएबल है आपकी लिस्ट, जो आपने वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर लिस्ट स्टोर्ड है, वेरिएबल नेम उसके अंदर, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उसके बाद आप इंडेक्स की पोजीशन दे दो। 0 से इंडेक्स शुरू होते हैं, जैसे हमेशा हर चीज़ के अंदर अगर आप स्ट्रिंग भी ले रहे हैं तो स्ट्रिंग भी के अंदर भी 0 से इंडेक्स शुरू होता है। सही है। पहली जो पोजीशन पे जो होगा उसको हम 0 से डिनोट करेंगे। अब मैं चाह रहा हूँ कि 0 वाली चीज़ प्रिंट हो जाए, तो मैं उसको प्रिंट के अंदर लिख देता हूँ, और ये मेरे पास 1 यहाँ पे प्रिंट कर देगा, क्योंकि 0th इंडेक्स के ऊपर 1 है। यहाँ पे 5th इंडेक्स के ऊपर है 6। सही है, यहाँ तक समझ आ गया। एक फिर लिस्ट स्लाइसिंग वाली भी हम टॉपिक कवर कर लेंगे अभी। लिस्ट और एरे दोनों सेम है, लिस्ट और एरे में कोई फर्क नहीं है। पाइथन के अंदर एरेज को हम लिस्ट के नाम से डिनोट करते हैं। जैसे एल्सिफ और एलिफ की बात हुई थी ना, बाकी लैंग्वेजेस के अंदर एल्सिफ यूज हो रहा है और पाइथन के अंदर एलिफ यूज हो रहा है, वैसे ही बाकी लैंग्वेजेस के अंदर एरेज बोलते हैं और पाइथन के अंदर हम उसको लिस्ट बोलते हैं। यहाँ पे मैं अगर पहली पोजीशन पे अगर स्ट्रिंग भी ऐड कर देता हूँ मैं, और जीरो, यहाँ पे मेरे पास स्ट्रिंग प्रिंट हो गया। सही है, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, इंडेक्सिंग का मतलब ये है कि 0 यहाँ पे अगर हम नॉर्मली अगर हम रीड करें तो चीज़ें 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6। सही है। हम अगर एक लाइन खड़ी हुई है और मैं अगर आपको बोलूँ कि यहाँ पे कितने बच्चे हैं काउंट कर दें, तो आप 1 से शुरू करेंगे। पहला जो बच्चा खड़ा होगा आप उसको 1 लेंगे, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6। सही है। लिस्ट के अंदर हम, प्रोग्रामिंग के अंदर हम ऐसे रीड नहीं करते। एरेज के अंदर अगर पहली पोजीशन पे अगर कोई चीज़ है तो उसको 1 से डिनोट नहीं होगा, वो 0 से शुरू होगा। 0th इंडेक्स का मतलब ये है कि पहली चीज़, फर्स्ट इंडेक्स का मतलब ये है कि दूसरी चीज़, सेकंड इंडेक्स का मतलब ये है कि तीसरी चीज़, एंड सो ऑन। सही है, तो इसको इंडेक्सिंग बोलते हैं। लिस्ट एक खुद ही एक डाटा टाइप है। सही है। अगर मैं यहाँ पे टाइप प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पे लिस्ट ही प्रिंट होगा। लिस्ट की कोई डाटा टाइप नहीं है, लाइक इंटीजर वगैरह वो नहीं है। लिस्ट एक खुद ही एक डाटा टाइप है, टाइप ऑफ ए। तो यहाँ पे देखना लिस्ट ही आ जाएगा लिखा हुआ। अब हमारे पास ना पाइथन के अंदर 2 तरीके की डाटा टाइप्स होती है, हर लैंग्वेज के अंदर होती है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। इंटीजर और फ्लोट और अपना डबल, स्ट्रिंग, ये सारे ना प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के अंदर हमारे पास लिस्ट्स आती है, हमारे पास टपल्स आते हैं, आगे पढ़ेंगे हम, डिक्शनरीज आती है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सारी नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं। तो लिस्ट भी है, वो एक नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है हमारे पास। नहीं, नेगेटिव इंडेक्स यूज होता है। अब देखें, अगर मैं यहाँ पे -1 रखाऊंगा तो आपके हिसाब से मेरे पास क्या आउटपुट आना चाहिए? अगर मैं प्रिंट -1 से अगर मैं प्रिंट करवा रहा हूँ तो मेरे पास क्या आउटपुट आना चाहिए? -1 का मतलब ये है कि लास्ट से शुरू हो। सही है, तो 7 मेरे पास प्रिंट होगा यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे -2 करूंगा तो मेरे पास 6th वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, 6 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, सेकंड लास्ट।
अगर मैं -3 करूंगा तो थर्ड लास्ट, अगर मैं -4 करूंगा तो फोर्थ लास्ट। सही है। माइनस ये शुरू ये कहता है कि लास्ट से हम प्रिंट करें, लास्ट माइनस, और फिर अगर मैंने 1 किया तो लास्ट वैल्यू प्रिंट होगी, -2 किया तो सेकंड लास्ट वैल्यू प्रिंट होगी, -3 किया तो थर्ड लास्ट वैल्यू प्रिंट होगी। लिस्ट है मेरे पास, अब इस लिस्ट को एक ही लाइन के अंदर रिवर्स कर दो। हेलो यहाँ पे है ना, हेलो लास्ट पोजीशन में चला जाना चाहिए, और 7 जो है वो 7 फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए। 7 6 5 4 3 2 1 और फिर हेलो। ये कैसे होगा? रिवर्स हम ऐसे करवा सकते हैं स्ट्रिंग को, 2 कोलन्स और -1, तो ये मेरे पास हो गई लिस्ट रिवर्स। ये एक शॉर्ट हैंड तरीका है रिवर्स करने का पाइथन के जरिए। अब एक और चीज पढ़ा दो, स्लाइसिंग पूरी पढ़ा देता हूँ मैं आपको। अब मैं चाह रहा हूं कि मुझे 0th इंडेक्स से, मैं चाह रहा हूं मुझे फर्स्ट इंडेक्स से 0th इंडेक्स स्किप हो जाए, फर्स्ट इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स तक की सारी चीजें मेरे पास प्रिंट हो जाए। सही है, मुझे फर्स्ट इंडेक्स नहीं चाहिए। तो हम इसको ऐसे करेंगे कि 1 इंडेक्स से शुरू हो और लास्ट इंडेक्स तक जाए। मैंने इसको कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं दी कॉलन के बाद, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे कॉलन के बाद कोई वैल्यू नहीं दी, तो ये यहाँ पे ये शो कर रहा है कि लास्ट इंडेक्स तक चला जाए। अगर मैं यहाँ पे इसको कर दूं 5 कर दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 तक। 0 1 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, और 5th इंडेक्स तक जाएगा। 5th इंडेक्स वाली वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा, 5th इंडेक्स से पहले जो वैल्यू है उसको प्रिंट कर देगा। तो 1 to 5 यहाँ से शुरू हो, पहले इंडेक्स से शुरू हो और 5th के पहले वाले इंडेक्स तक जाए, लाइक 4th इंडेक्स तक जाए, और सारी वैल्यूज प्रिंट कर दे। तो 1 2 3 4, इसको हम स्लाइसिंग बोलते हैं। अगर मैं चाह रहा हूं कि 0 भी आ जाए, 0th इंडेक्स भी आ जाए और 5th तक सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाए, लाइक 4 तक मेरे पास सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाए, ये सारा प्रिंट हो, बाकी सारा मेरे पास कुछ भी प्रिंट ना हो, तो मैं इसको ऐसे कर दूंगा। ये चीज समझ में आ गई स्लाइसिंग। प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन कंपाइलर, आप प्रोग्रामिस्ट नाम का एक ऑनलाइन कंपाइलर है, आप वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर, ये रहा प्रोग्रामिस्ट नाम का एक ऑनलाइन कंपाइलर है पाइथन का, ये सबसे बेस्ट कंपाइलर है, आप ये यूज कर सकते हैं। एक बात समझ में आ गई सबको? चले सही है, अब आगे बढ़ते हैं। 0 to 5 भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो और आप ऐसे भी कर सकते हैं। 0 to 5 दोनों कर सकते हैं, इशू नहीं है। हाँ 1 to 3 का भी गैप कर सकते हैं आप, इसको स्टेपिंग बोलते हैं। थैंक यू याद दिलाने के लिए। स्टार्ट एंड, और स्टेप मेरे पास कितना आ जाए, स्टेप मेरे पास 1 का स्टेप आ जाए। सही है, सॉरी 1 का नहीं 2 का कर देता। टू का स्टेप आ जाए 0, फिर एक स्टेप स्किप हो जाए, फिर तीसरी वैल्यू, फिर से स्किप हो जाए, फिर 5th वैल्यू, फिर से स्किप हो जाए, फिर लास्ट वैल्यू, ऐसे करिए। स्टेपिंग कहते हैं इसको। चलो सही है, अब लिस्ट का हमारे पास टॉपिक कंप्लीट हो गया है, तो हम अब लूपिंग की तरफ चलते हैं, ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि क्या कहते हैं हम इसके अंदर एलिमेंट सेट कैसे करवाएंगे। अगर ये तो हमारे पास हम खुद बना रहे हैं ना लिस्ट, मैं चाह रहा हूँ कि यूजर से इनपुट लेके मैं एलिमेंट सेट करवाऊँ उसके अंदर, तो वो कैसे करवाएंगे वो आप लूप्स हम पढ़ते हैं। सही है, एक है हमारे पास फॉर लूप, उसका सिंटेक्स ये है कि फॉर लिखा सही है, फिर हमें एक इटरेटर दिया कि किसके ऊपर पूरा लूप चलेगा, फॉर आई इन ए। सही है, या फिर सबसे पहले हम इनपुट वाला कर लेते हैं, फिर इसके बाद इसके ऊपर आ जाएंगे। सही है, फॉर आई इन रेंज, मैंने बोला मुझे 10 वैल्यूज इनपुट करवानी है एक लिस्ट के अंदर, एक लिस्ट बना लेता हूं मैं। एक एम्प्टी लिस्ट मैंने बना ली बी के नाम से। सही है, और मैंने बोला कि 10 वैल्यू ज्यादा हो जाएंगी, 5 कर दो।
5 वैल्यूज मुझे ऐड करवानी है। सही है। फॉर आई इन रेंज 5, ये 5 दफा लूप चलेगा और उसके अंदर मैं अब चाह रहा हूँ कि बी के अंदर सारी वैल्यूज अपेंड हो जाए। सही है। तो अब मैं इनपुट ले लेता हूँ यूजर से, एक वेरिएबल बना देते हैं ऐसे ही टेम्परेरी, जिसके अंदर मैं इनपुट लूंगा एंड, तो इनपुट लिया, एंटर योर वैल्यू। सही है। और वो वैल्यू कहाँ पे जाके अपेंड हो जाएगी, वो बी के अंदर जाके अपेंड हो जाएगी, बी डॉट अपेंड टेम्प। सही है। हम इसको अब ऐसे इनपुट लेंगे 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज जाके प्रिंट भी करवा देंगे ताकि आपको पता चल जाए। 1 2 3 4 5 ये प्रिंट हो गई। अब आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि मेरे पास ये सारी वैल्यूज प्रिंट तो हुई है, लेकिन ये सारी स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट हुई है, इंटीजर के अंदर प्रिंट नहीं हुई, कोटेशन के अंदर है ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने इनपुट के अंदर मैंने क्लॉज नहीं लगाया था इंट का। अब हम इसको डायरेक्टली भी करवा सकते हैं। सही है। अब यहाँ पे मैंने 2 लाइन फजूल में लिखी है, मैं यहाँ पे एक लाइन भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, लाइक ऐसे। मैं इस पूरी चीज को इसके अंदर लिख लूँ ऐसे 1 2 3 4, अच्छा सॉरी 1 2 3 4 और 5। समझ आ गया। अच्छा, अपेंड जो है, अपेंड क्या चीज है, अपेंड एक लिस्ट का फंक्शन है जो कि लिस्ट के अंदर वैल्यूज ऐड करवाने के लिए हम यूज करते हैं अपेंड को। सही है। ऐड करवाने के लिए वैल्यूज अगर मुझे ऐड करवानी है तो मैं अपेंड का फंक्शन इस्तेमाल करूंगा। एक इंसर्ट का भी फंक्शन आता है, इंसर्ट का भी फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, अपेंड का भी फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। एक रूल है ये पाइथन का कि मैंने जो नंबर मैं स्टार्ट कर दूंगा वो वहां से शुरू होगा। सही है। जो नंबर मैं एंड कर दूंगा वहां पे जाके रुक जाएगा, वो वैल्यू को रीड नहीं करेगा। लाइक मैंने यहाँ पे 7 दिया हुआ है ना, ये देखिए मैंने यहाँ पे 7 दिया हुआ है, तो वो 7th इंडेक्स तक जाएगा। ये 7 जो इंडेक्स है वो 7th इंडेक्स तक जाएगा, लेकिन वो उसको रीड नहीं करेगा, वो उसकी पहले वाली वैल्यू को रीड करेगा। सही है। अगर एक ही चीज को आपको बार बार करवानी हो, अगर एक ही चीज को आपको बार बार रिपीट करवानी हो, एक ही स्टेटमेंट बार बार लिखो कि बी डॉट अपेंड बी डॉट अपेंड बी डॉट, ये देखो यही चीज अगर मैं ऐसे करूं, 2 तरीके हैं इसको करने के। मैं यही चीज को बार बार कर सकता हूँ। दो मिनट बताता हूँ आपको। अच्छा, अब मैं इसको ऐसे करूं कि सर नेट में इशू हो रहा है।
इसको नया कर्नल को रिफ्रेश करो। हम रिस्टार्ट करो। और ये बता भी दो यार, ऐसे मेरे पास सवाल भी आए हैं कि सर हम करते करते मसला आ जाता है। कौन सा? ये बच्चों के काफ़ी क्वेश्चन भी आए हैं, तो कर्नल को रिफ्रेश करने का तरीका है, ये बता दो। हाँ बता। अच्छा हम लूपिंग, अच्छा कर्नल का रिफ्रेश करने का तरीका ये है कि यहाँ पे कर्नल पे जाएंगे ना आप, तो यहाँ पे रिस्टार्ट का ऑप्शन है, बस रिस्टार्ट के ऑप्शन को क्लिक कर दें तो कर्नल रिफ्रेश हो जाएगा आपका। उस रोज में जब कभी आपके पास हाँ। कोड ना चल रहा हो, जब कोड के अंदर कोई एरर दे रहा हो या कुछ हो रहा हो तो ऐसे कर्नल रिफ्रेश कर सकते हो। अच्छा कभी कभार ऐसे भी एरर आते हैं कि कर्नल रिफ्रेश करने से भी मसला सॉल्व नहीं होता, कभी कभार आते हैं। पोर्ट के अंदर हम आगे जाके पढ़ेंगे तो उसके अंदर कभी कभार एरर्स आते हैं, वो चीज़ें सही से रीड नहीं कर रहा होता। तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप पूरी जुपिटर को बंद करो यहाँ से, सही है, सब कुछ बंद करो और फिर से सब कुछ स्टार्ट करो, तो फिर मसला सॉल्व हो जाता है। अच्छा मैं आपको ये कह रहा था कि हम फॉर लूप क्यों इस्तेमाल करते हैं, सही है। हम बैक टू आवर पार्ट, मैं अब यहाँ पे आपको बोलूँ कि सबर, अब देखिए अब मेरे पास एक लिस्ट है बी के नाम से, जैसे यहाँ पे बनी हुई है ना एक लिस्ट। अब मैं यहाँ पे मैंने पहले किया, अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि अब आगे के नंबर्स जो हैं यार, अब यहाँ पे मेरे पास लिस्ट के अंदर है 1 2 3 4 5। यहाँ पे मैंने क्या किया था, मैंने एक लूप चलाया था, लूप के अंदर ही एंटर की वैल्यू बार बार प्रिंट हो रहा था और मैंने 5 नंबर ऐसे आसानी से ले लिए। अब अगर मैं लूप इस्तेमाल ना करूँ और अगर मैं इसको डायरेक्टली ऐसे करने जाऊँ तो ये इतनी ख्वारी लगेगी, 5 लाइन ऑफ कोड लगेगा ये चीज़ प्रिंट करवाने के लिए, सही है। तो हम लूपिंग इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि काम आसान हो जाए हमारा, बार बार एक ही चीज़ को कॉल कराना ना पड़े, एक लूप के जरिए हम आसानी से कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ इनपुट कैसे लेते हैं, लूप के जरिए लिस्ट के अंदर, ये चीज़ समझो, ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। अच्छा अब ये जो आपका सवाल है एरे की साइज हम 10 दें और एरे में वैल्यू हम 12 दें, तो साइज का तो यहाँ पे है ही नहीं ना, पाइथन के अंदर यहाँ पे लिस्ट के अंदर साइज हम देते ही नहीं है, साइज का तो हमारे साथ लेना देना ही नहीं है। आप जितने भी वैल्यूज देते हैं एरे के अंदर वो खुद ब खुद इंक्रीज कर देगा। आप किसी और लैंग्वेज की बात करें, आप जावा वगैरह की बात करें, तो उसके अंदर एरे आउट ऑफ बाउंड्स वाला एरर आ जाता है कि अगर हम साइज से ज़्यादा अगर वैल्यूज हम दे दे तो, लेकिन यहाँ पे साइज का इशू ही नहीं है। मैंने यहाँ पे रेंज 5 दी, 5 दफ़ा इनपुट लेगा, 5 दफ़ा इनपुट लेगा और वो सारी इनपुट और वो सब कुछ जाके स्टोर करा देगा। मैं इसके बाद और 100 वैल्यूज भी अगर उसको इनपुट करवाऊँ तो सारी वैल्यूज इनपुट कर लेगा, साइज का इशू ही नहीं है। अच्छा बहुत सिंपल है, आपने किसी ने मुझे प्रिंट करने को बोला है कि 4 लाइन के अंदर ये पैरामिड ना, ये ऐसे हो जाएगा, फॉर आई एंड रेंज 5 ही मैंने दिया, सही है। और मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा कि आई, अच्छा ये चीज़ प्रिंट करवानी है मुझे, क्या चीज़, ये चीज़ इंटू आई, सही है। ये हो गया आपका प्रिंट, सेट है जशन लाल। अच्छा जो मैंने किया यहाँ पे ये फॉर लूप के जरिए जो मैंने प्रिंट किया, ये मैंने क्या किया है कि 5 दफ़ा लूप चलेगा, 0 1 2 3 4, सही है, 5 दफ़ा लूप चलेगा। अब 0th इंडेक्स के ऊपर 0 मल्टीप्लाई बाय, ये तो एक भी बार भी प्रिंट नहीं होगा ना, तो ये यहाँ पे एक बार भी प्रिंट नहीं हुआ। फिर 1 के ऊपर आया, आई प्लस प्लस हो गया ना, आई की वैल्यू इंक्रीज हो गई, ये 1 के ऊपर आया, 1 इंटू आई, 1 इंटू ये चीज़ एस्टेरिस्क, ये एक बार प्रिंट हो गया। फिर 2 इंटू दिस
2 बार प्रिंट हो गया, फिर 3 इंटू दिस 3 बार प्रिंट हो गया, फिर 4 इंटू दिस 4 बार प्रिंट हो गया, और 5 दी हुई जैसे मैंने कंडीशन, तो ये 5 तक जाएगा, 5 वालों 5 टाइम्स ये लूप नहीं चलेगा, ये 5 तक जाके रुक जाएगा। अगर हम 10 दें और 6 पे एंड करना हो तो फिर क्या कंडीशन आएगी? तो हम इसको ऐसे करेंगे, अच्छा दिखा देता हूँ आपको। ये है मेरे पास फॉर आई इन रेंज 10, सही है। और आपने बोला कि अगर 10 हो और अगर 6 वैल्यू पे आ जाए तो लूप एंड हो जाए ना। तो अब यहाँ पे हम इनपुट ले लेते हैं ऐसे ही, इंट इनपुट इंटर एनी नंबर, सही है। और आपने कहा कि अगर 6 हो जाए, 6 टाइम्स रन हो जाए हम और एंड कर देना मुझे, तो कैसे करेंगे? इफ आई इक्वल 6, अगर आई इक्वल 6 हो जाए तो ब्रेक हो जाए, सही है। तो ये देखें 1 2 3 4 5 और 6 7 पर जाके ब्रेक हो गया, अच्छा सॉरी 6th इंडेक्स में, 6 इंडेक्स मतलब 7, और अगर मुझे 6th वाले पे ब्रेक करवाना है तो ये 5 देना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और 6 पे जाके ब्रेक हो गया, सही है। अच्छा, अगर किसी पोजीशन के ऊपर अगर आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है तो आप एक इंसर्ट का फंक्शन आता है, आपने इंडेक्स लोकेशन दी, अब मेरे पास इंडेक्स आती है, मेरे पास है अपना यहाँ पे 1 2 4 है ना, मुझे 4 की पहले डालना है, तो 0 1 2 2 इंडेक्स दी और मुझे 3 ऐड करवाना है, सही है। तो ये ऐसे होगा 0 1 2। अब इंसर्ट का मतलब ये है कि आप इंसर्ट के अंदर हम ये करते हैं, इंसर्ट इस वजह से यूज होता है कि कोई इंडेक्स पोजीशन गिवन है, मुझे इंडेक्स किसी एक इंडेक्स के पहले मुझे कोई वैल्यू इंसर्ट करवानी है, लाइक 0 1 2 3 मेरे पास था पहले 1 2 3 क्या था सब, पहले मेरे पास था 1 2 4 5, सही है। मैंने इसको बोला कि सेकंड इंडेक्स मतलब 0 1 2 4 से पहले जाके 3 को इंसर्ट कर दे, सेकंड इंडेक्स के पहले वाले इंडेक्स की पोजीशन के ऊपर 3 को इंसर्ट कर दे, तो इसने ऐसे इंसर्ट कर दिया। किसी इंडेक्स पोजीशन पे अगर इंसर्ट करवाना हो तो हम इंसर्ट का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। कंटिन्यू एंड ब्रेक में क्या फर्क है? कंटिन्यू तो पढ़ा ही नहीं सर। पैलेंड्रोम को बता दो सर। अच्छा, एक प्रोग्राम है आपका पैलेंड्रोम चेकर, वो हम बना के देख लेते हैं कि कैसे बनेगा। पाइथन के ज़रिए आप बहुत आसानी से हम पैलेंड्रोम चेकर बना सकते हैं। पैलेंड्रोम होता क्या है? अब मेरे पास एक वर्ड है मॉम, सही है। अगर मॉम को मैं उल्टा भी पढ़ूं तो मॉम ही रीड होगा। मेरे पास एक वर्ड है डैड, अब डैड को मैं उल्टा भी पढ़ूं तो डैड ही रीड होगा।
और मेरे पास एक वर्ड है रेस कार, सही है। अब रेस कार को आप उल्टा पढ़ें, सीधा पढ़ें RACECAR रेस कार, और RACECAR रेस कार। अब इसको हम पैलिंड्रोम बोलते हैं। जो वर्ड्स एक सीधे तरीके में भी और उसका रिवर्स भी सेम ही प्रोनाउंसिएशन होगी, सेम ही वर्ड बनेगा, अगर उसका रिवर्स भी उसकी इक्वली होगा तो उसको हम पैलिंड्रोम बोलते हैं। पाइथन के अंदर पैलिंड्रोम बनाना बहुत ही आसान है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना रिवर्स वाला, बस ऐसे आप बना सकते हो। लाइक मैंने एक वर्ड लिया, यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं A इक्वल्स टू STR में आता है तो इनपुट एंटर एनी वर्ड, सही है। मैंने यहाँ पे वर्ड लिया इनपुट, और फिर इफ A इक्वल्स टू A का रिवर्स, अगर A इक्वल्स टू A का रिवर्स है तो यहाँ पे प्रिंट कर दे it's a palindrome, else not a palindrome। सही है। मैंने यहाँ पे मॉम लिखा, इट्स अ पैलिंड्रोम। अब मैंने यहाँ पे लिखा रेस कार, इट्स अ पैलिंड्रोम। अगर मैंने यहाँ पे लिखा कुछ भी रैंडम सा तो वो पैलिंड्रोम नहीं है। पैलिंड्रोम ये होता है कि अगर कोई वर्ड है मेरे पास और उसका रिवर्स, उस वर्ड का रिवर्स भी अगर सेम ही आ रहा है, उस वर्ड के इक्वली आ रहा है, तो वो पैलिंड्रोम है। तो मैं सही है सर। अल्लाह हाफिज। जी दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों ने बेहतर अंदाज में सीख लिया। कमिंग सैटरडे को क्विज है, गेट योरसेल्फ रेडी फॉर इट। क्विज अटेम्प्ट करेंगे, यू विल गेट द पाइथन सर्टिफिकेशन। फिर एक चीज़ रह जाएगी तो उसका मसला नहीं है, बल्कि डिक्शनरी, फंक्शन और क्लासेस हम नेक्स्ट वीक में कवर करेंगे, एंड देन वी विल मूव टूवर्ड्स विद द कोर डाटा साइंस। चलें जी, एक इम्पॉर्टेंट बात, उसके बाद क्लास को वाइंड अप करते हैं। अच्छा, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एक तो आप लोगों को यू नीड टू गेट योरसेल्फ प्रिपेयर फॉर इट। सैटरडे को नेटअकैड का लॉगिन क्रेडेंशियल आपके पास है। जिन्होंने फॉर्म फिल कर दिया, जिनके पास ईमेल अभी तक नहीं आई, उनको मैं अभी क्लास के बाद राइट अवे जो ना कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। मेरा 1 घंटा लगेगा बट ये काम हो जाएगा। कल वो डाटा साइंस का क्विज 1 उसी प्लेटफॉर्म पर दे दीजिएगा, मैं कल ओपन कर दूंगा। बहुत क्लियरली समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जिन्होंने दे दिया वो दोबारा ना दें, वो दे भी नहीं सकते, उनका ऑलरेडी अटेम्प्टेड आ रहा होगा। जिन्होंने नहीं दिया वो कल दे सकते हैं। डाटा साइंस का क्विज नंबर 1 जो कि कोर डाटा साइंस थ्योरी से रिलेटेड था, और सैटरडे को फिर 2 क्विज दीजिएगा। जो क्वालिफाई कर रहे होंगे इंशाल्लाह उनको मैं मंडे को सर्टिफाइड कर दूंगा। अगेन अभी भी फॉर्म खुला हुआ है, मैं ये काम इंशाल्लाह 11:30 बजे शुरू करूंगा। आधा घंटा है, आप जो है वो उस फॉर्म जो मैंने कल रात को वीडियो लगाई थी उसके साथ फॉर्म दिया था, उसको फिल करना अगर कोई नहीं किया हुआ तो, ताकि कोशिश करेंगे कि ईमेल न्यू देंगे ताकि आप लोग इजीली इस चीज़ को अकम्प्लिश कर सकें। सो दिस वाज इट। सपोर्ट और हेल्प के हवाले से इंशाल्लाह हम आपको ग्रुप के साथ कर देंगे। एक और प्लान है, वो इंशाल्लाह टेलीग्राम का ग्रुप है, इस वीक में या इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के बाद मैं इंशाल्लाह एक टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दूंगा जिसमें आप तमाम लोग कनेक्ट होंगे और फिर हम इसमें राइट अवे डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। सो वी आर वाइंडिंग अप द सेशन एट दिस मोमेंट। इस नीयत के साथ 2022 जवान पाकिस्तान की तकदीर को बदलने के लिए अपना किरदार अंजाम देगा। आप लोग उसका साथ देंगे। यू पीपल आर द एम्बेसडर, यू पीपल आर द फेसेस ऑफ जवान पाकिस्तान। अपने रिश्तेदारों, अपने गिरदो नवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बान।